नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। डॉक्टर बिश्नोई की मौत से जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां डॉक्टर बिश्नोई की मौत को लेकर जयपुर में धरना चल रहा है। परिजनों के साथ जनप्रतिनिधि भी इस वक्त धरने पर बैठे हैं और परिजनों के साथ हनुमान बेनीवाल हैं और इस दौरान एचओडी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। 13 जून को राकेश बिश्नोई ने खुदकुशी की थी। विभागाध्यक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था और उसके बाद से ही परिवार के लोग, गांव के लोग सब इकट्ठा होकर के इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और अब इसमें राजनीतिक तौर पर जो प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें साथ दे रहे हैं और हनुमान बेनीवाल इस दौरान परिवार के साथ धरने पर मौजूद हैं। 13 जून को राकेश बिश्नोई ने खुदकुशी की थी और सवाल उठाए थे, विभागाध्यक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। डॉक्टर बिश्नोई की मौत को लेकर के जयपुर में इस वक्त धरना चल रहा है। परिजनों के साथ जनप्रतिनिधि भी धरने पर बैठे हुए हैं और परिजनों के साथ धरने पर इस वक्त हनुमान बेनीवाल मौजूद हैं। एचओडी के खिलाफ कार्रवाई की मांग है और यह मांग अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो विभाग के अध्यक्ष हैं उस पर प्रताड़ित करने का आरोप लग रहा है। डॉक्टर बिश्नोई की मौत को लेकर के जयपुर में इससे पहले भी धरना चल रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से धरना जारी है और इस दौरान परिजनों के साथ धरने पर हनुमान बेनीवाल अब बैठे हुए हैं, वो भी पहुंचे हैं, अपना समर्थन दिया है और एचओडी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के अब ये जो धरना है वो तेज हो चुका है। विभागाध्यक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लग रहा है और ऐसे में डॉक्टर बिश्नोई की मौत को लेकर के जो धरना है वो फिलहाल जारी है। आप ग्रामीण इसमें साथ दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी इसमें जो है अपना समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल भी इस धरने पर पहुंचे हैं और परिवार के लोगों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। 13 जून को राकेश बिश्नोई की मौत हुई थी और उसके बाद से ही उनकी मौत को लेकर के बड़ा सवाल उठा था। विभागाध्यक्ष पर जो है दबाव बनाने का आरोप था और इसीलिए यह मांग की जा रही है कि उस विभागाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एचओडी के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब उठ रही है, लेकिन सवाल ये कि क्या आगे कार्रवाई इस मामले पर होती हुई दिखाई देगी। विभागाध्यक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप था, तो क्या ऐसे में सख्ती के साथ इस मामले को लेकर कार्रवाई इस मामले पर की जाएगी? इस पर सभी की नजरें आकर के टिक गई हैं, क्योंकि परिवार के लोग और ग्रामीण पिछले काफी समय से लगातार अपनी मांग रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन क्या उनकी बातों पर सुनवाई होती है, उनकी मांगों पर सुनवाई होती है? इस पर सभी की नजरें हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार इस मामले पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपना साथ समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल इस वक्त धरने पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी अब सामने आई हैं, जब डॉक्टर की मौत को लेकर के जब सवाल उठे तो डॉक्टर बिश्नोई की मौत को लेकर के जो धरना है वो लगातार चल रहा है और डॉक्टर बिश्नोई की मौत को लेकर राजस्थान सरकार से न्याय की मांग की जा रही है। हत्यारे एचओडी को गिरफ्तार किया जाए, ये इस दौरान पोस्टर लगाए गए हैं और इसी के साथ ये धरना भी लगातार चल रहा है। वीरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, बताइए क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जो राकेश बिश्नोई है उनकी आत्महत्या का मामला है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इस वक्त धरना स्थल पर मौजूद है। मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर, जो तमाम जो धरने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे इसमें आप देखेंगे कि आरएलपी के सुप्रीमो खुद हनुमान बेनीवाल यहाँ बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से जो ये पूरा मामला है कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि जो सीनियर डॉक्टर्स के द्वारा जो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशराइज करने का पूरा मामला है और इसी को लेकर ये लोग जो है धरने पर बैठे हुए हैं। आज 6वां दिन है और इसके साथ ही इनके साफ तौर पे ये ऐलान किया गया है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो ये जिला स्तर के ऊपर भी जो है धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। मैं हनुमान बेनीवाल जी से बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से जो ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है, इस प्रदर्शन के अंदर एक बात तो खास है कि जिस तरीके से ये देखा गया है कि ये जो पूरा मामला है, इस मामले के बाद से जो है तमाम जो राजनीतिक जो विपक्षी दल है वो भी यहाँ पर जो कह सकते हैं कि धरना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी, आज 6वां दिन है, लगातार जो है आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार की तरफ से कोई भी जो कह सकते हैं कि आपको कोई देखिए, सरकार को कौन चला रहा है ये तो आपको भी पता नहीं, हमारे को भी नहीं पता। आप भी पूछते रहते हो और हम भी पता करते रहते हैं। जो सरकार 7, 8, 10 जगह से चले, किसकी पर्ची कब चल जाए, जिस तरह लॉटरी के अंदर अंक खुलते हैं
उचित रहे। पर्ची खुलती है कि आज इसकी पर्ची चलेगी, कल उसकी पर्ची चलेगी। ये पर्ची सरकार है, ये साबित कर दिया इन्होंने 1.5 साल के अंदर। जिस तरह थूथू हुई है मुख्यमंत्री जी की और इस सरकार की, इतनी हो नहीं सकती। पूरी बीजेपी में भारी असंतोष है। जिस तरह अभी आरएस मेंस के एग्जाम को आगे बढ़ाने की बात को लेकर 2 मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, 40 विधायक, सांसद और मंत्री सड़कों पर आ गए और एक मंत्री तो रात को बच्चों को इकट्ठा करके और वहाँ उनको बोला मैं वापस आ रहा हूँ, अभी तक वापस नहीं गए। तो बच्चे ढूंढ रहे हो मंत्री जी चले कहाँ गए। ऐसी स्थिति उन मंत्रियों को जवाब क्या दे। तो ये संवेदनहीन सरकार है। आज हम इंतजार करेंगे। परिजनों की अगर मांग नहीं मानी, एक बार उसको तुरंत निलंबित करे, एचओडी को, उसको गिरफ्तार करे और मृत आश्रित जो हमारे बच्चा है इनको नौकरी दें और इनका मुआवजा दें। ये और दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। कोई हाई पावर कमेटी इस पूरे मामले की जांच करे। ये प्रमुख मुद्दे हमारे। आज हम वेट करेंगे, कल हम कूच करेंगे। कल हम वेट नहीं करेंगे। कहाँ के लिए? भजनलाल आवास की तरफ, भजनलाल का जो आवास है उधर ही करेंगे कूच। अब रास्ता ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कल हम यहाँ बैठ के इंतजार नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो बिश्नोई महासभा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। सर, जिस तरीके से हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी जाती आज देर शाम तक, तो आप जो है मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करते हुए दिखाए। तो हनुमान जी सही कह रहे हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और जो एक हमारे समाज के अंदर एक्सपायर होता है आदमी, उसके बाद में हम लोग दाग नहीं देते हैं जब तक पानी नहीं पीते हैं। और आज 6 दिन से इनका परिवार जो है वो इस तरीके से बैठा है, कोई सुनवाई नहीं है। ये बहुत ही गलत बात है। इस सरकार को सुनवाई करनी चाहिए और दोषी को सज़ा देनी चाहिए और उचित कार्रवाई जो करनी चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। आश्रित को नौकरी देनी चाहिए ऐसी आत्मीयता के साथ। ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं, ये तो सब लोग आत्मीयता से बैठे हैं, 36 कौम के बैठे हैं। हनुमान जी, एक सवाल आपसे भी है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि तमाम जो कह सकते हैं कि इस तरीके के कई मामले, ये दूसरा मामला है 2025 के अंदर, 2019 के अंदर इसी तरीके से एक रेजिडेंट डॉक्टर है वो सुसाइड कर लेता है, 23 के अंदर फिर से एक रेजिडेंट डॉक्टर है वो सुसाइड करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब जो है ये चौथा मामला हम कहेंगे कि 2019 से लेकर 25 तक। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। आप रेजिडेंट डॉक्टर की बात कर रहे हैं, आईसीयू के अंदर मरीज सुरक्षित नहीं। राजस्थान में आईसीयू में एक महिला के साथ रेप हो जाए, एम्बुलेंस में रेप हो जाए, थाने में रेप हो जाए, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं। कौन, ये तो शाम को घर लौट जाए वही ठीक है। महिला अपराध में 1 नंबर पे आ गया राजस्थान। गैंगवार की घटनाएं, AK-47 आपको 2 खुलेआम मिली और जो AK-47 लेके घूम रहा है उसकी फोटो में कई नेताओं के साथ भी दिख रही थी। हमने देखी कई फोटो कई नेताओं के साथ थी। तो दुर्भाग्य इस बात का कि नेता ही जो यहाँ गैंगस्टर बने हुए, कई नेता ही अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। ये घटनाएं पिछले 20 साल से शुरू हुई। जब वसुंधरा जी की सरकार आई थी तब जाति आधारित राजनीति राजस्थान में चालू हुई। पहले चाहे भैरून सिंह जी थे या अन्य लोग थे, जाति के नाम पे वोट नहीं मांगे जाते थे। ये जाति का काम, जातिवाद ज्यादा 2003 से ही शुरू हुआ। तेरी जाति है, मेरी है। एक जाति नहीं, एक आदमी अपनी 15 जाति बता देता है कि मैं उसकी समधन, उसकी बहू, उसकी बहन, इसकी ये, और लोग वोट देते जाते हैं। तो अब ये लोग कम समझेंगे, लोग समझेंगे जब ही राजस्थान का भला होगा। नहीं तो इसी तरह हमारे जैसे लोगों को सड़कों पे जीवन चला जाएगा और मजे लेने वाले ले जाएंगे। मैं आपको बता दूं। बिल्कुल, मेरे साथ अभिमन्यु भी है, उनसे भी बातचीत करूंगा। अभिमन्यु, आप खुद एक जनप्रतिनिधि हैं। जिस तरीके से हनुमान जी ने कहा कि अगर परिजनों की मांगे नहीं मानी जाती है तो आप जो है सीएम हाउस का घेराव करते हुए दिखे। देखो, बिल्कुल निश्चित रूप से सीएम हाउस का घेराव नौजवानों की तरफ से किया जाएगा। जिस तरीके से 5 दिन से आप हालात देख रहे हो, सरकार का कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई विधायक बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है इस पीड़ित परिवार से। और ये पीड़ित परिवार 5 दिन से न्याय की गुहार सरकार से कर रहा है। आखिर कब तक नई बड़ा आंदोलन, चाहे राज्य के अंदर बहुत से नौजवानों के द्वारा हर जिले के अंदर मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उसका घेराव करने का काम नौजवान करेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चेतावनी दी गई है उसमें साफ तौर पे ये है कि अगर कल आज शाम तक अगर सुनवाई नहीं की जाती है, परिजनों की जो मांगे हैं उन पर सुनवाई नहीं होती है, तो इसको लेकर तमाम जो नेता हैं, जो कह सकते हैं कि जो प्रतिनिधि हैं, वो लोग भी जो कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लगातार जो समर्थन यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनका साफ तौर पर यही कहना है
कि अगर मुख्यमंत्री या फिर जो सरकार की तरफ से अगर इनकी मांगों को अमल में नहीं लाया जाता है तो कल वो जो है इसको पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और इसके लिए उन्हें चाहे कह सकते हैं कि जो कानून है उसको तोड़ना पड़े या फिर जो कह सकते हैं कि अपनी जो मांग होती है उस मांग को लेकर वो सड़क पर उतरते हुए दिखाई देंगे। जी जाहिर तौर पर ये जो कुछ मांगे हैं वो फिलहाल दिखाई दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आप वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए, आपने बातचीत की। लेकिन ये डॉक्टर बिश्नोई की आत्महत्या का